बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान अरशद और आपको पीएचपी लॉजिक्स में खुश आमदीद। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी और एजेक्स को यूज़ करते हुए जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इमेजेस को प्रीव्यू करना सीखेंगे और रिमूव करना सीखेंगे इमेजेस को जो सिलेक्टेड इमेजेस हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था कि ये जो है, अगर तो वो इमेज जो है जेपीजी, पीएनजी या गिफ फाइल्स वगैरह है, यानी कि जो इमेजेस के एक्सटेंशन है उसको वो हैं तो वो अलाउ करेगी और ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक है, और अगर ये फाइल नहीं इसको मिली तो ये क्या करेगी, उसको जो है यहाँ पे एरर शो कर देगी। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर वैलिडेशन की थी। ठीक है, अगर वो जो है इमेजेस जो हैं ये अगर 2 MB से बड़ी है तो ये देखें ये ग्रेटर दैन 2 MB, तो वैलिडेशन की थी। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है कि अगर इमेजेस जो हैं जो ट्रू रिटर्न कर रहे थे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि अगर वो इमेजेस अलाउड हैं तो यहाँ पे वो प्रीव्यू हो जाएं। ठीक है, जो जो सिलेक्टेड है इमेजेस, और जो जो यूज़र चाहता है कि वो अनसेलेक्ट कर रहे तो वो यूज़र अनसेलेक्ट कर सके। तो ये वाला पार्ट हमने आज कवर करना है। तो चलते हैं अपनी कोड की तरफ। तो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर कोड किया था। ठीक है, तो इसके अंदर अलर्ट ट्रू लिखा हुआ है, यानी कि अगर इमेजेस अलाउड हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो क्या करेगा, ये जो है एरर शो करेगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल प्रीव्यू प्रीव्यू HTML के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसको एम्प्टी रख दिया, क्योंकि इसके अंदर हमने 1 बाय 1 इमेजेस को कंकैटिनेट करते जाना है जो जो अलाउड हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू HTML जो है, प्रीव्यू HTML, और इसका सबसे पहले, बल्कि प्रीव्यू HTML लिखने से पहले मैं क्या करूँगा, जो इमेजेस आ रही हैं, ये जो मैंने इमेजेस फाइल का एरे बनाया हुआ है, इसके अंदर ही है पुश करता जाऊंगा इस एरे के अंदर जो जो इमेजेस अलाउड हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हम उसको निकालेंगे यहाँ से, यानी कि ये जो और जो फाइल्स जो हैं, यहाँ पे मैं कोई और फाइल्स ये वाली सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो जो फाइल सिलेक्टेड होंगी वो आती जाएंगी, और जो जो यूज़र यहाँ से डिसलेक्ट करता जाएगा वो एरे से भी रिमूव होती जाएगी, और इस जो HTML है वहाँ से भी रिमूव होती जाएगी। तो सबसे पहले एरे के अंदर इंपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वार इमेज नंबर। ठीक है, यानी कि इमेज नंबर, क्योंकि पुश का फंक्शन जो होता है ना, वो एक नंबर असाइन करता है, रिटर्न करता है जो एरे का नंबर होता है। ठीक है, तो वो फ्यूचर के अंदर हमें चाहिए, तो मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो ये क्या है, इमेजेस फाइल हैं, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया और डॉट पुश का फंक्शन, यानी कि इस जो एरे है इसके अंदर पुश कर दो। क्या चीज़ पुश करनी है, जो फाइल आ रही है। ठीक है, ये वाली यहाँ से फाइल आ रही थी, तो इसको पुश करना है इसके अंदर। तो ये पुश करेगा और साथ में जो रिटर्न करेगा वो इंडेक्स नंबर होगा, और वो इंडेक्स नंबर जो है वो इस एरे, इस इमेज के नेम के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, उसका जो है जो हमारे पास फाइल आ रही है उसमें से हमने क्या निकालना है, उसका URL, क्योंकि हमने प्रीव्यू करनी है URL के थ्रू। तो वार फाइल इमेज URL या फाइल URL लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए है URL का ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट, ये प्री डिफाइंड क्लास है, ये हमने क्रिएट नहीं की। ठीक है, तो क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये वाला जो फाइल आ रहा है, ठीक है, इस फॉर ईच लूप के फंक्शन के अंदर वो फाइल इसके अंदर दे देनी है। तो ये हमें इसके अंदर 1 बाय 1 इमेजेस के जो अलाउड होंगे उनके URL सेव होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, प्रीव्यू जो HTML बनाया हुआ है, ठीक है, प्रीव्यू HTML, इसके साथ कंकैटिनेट करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले div लिखा, div। ठीक है, div के बाद इसको जो है क्लोज किया div को, और इसके अंदर हमने देनी है क्लास। ठीक है, क्लास दी हमने, क्लास कौन सी हमने देनी है, क्लास हमने इमेजेस प्रीव्यू सिंगल और इस तरह की जो है कोई भी नेम हम क्लास का दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्रीव्यू सिंगल
ठीक है, ये एक क्लास होगी। इसके बाद जो है मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा। ये देखें, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये 50% ये 100% यहाँ तक है, तो ये 50% जगह घेर रही है। तो मैं इसको जो क्लास दूंगा वो कॉल -6 की होगी। ठीक है, कॉल -6 की मैंने क्लास दी। इसके बाद इसको मैं पोजीशन जो देता हूँ रिलेटिव देता हूँ। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव माइनस रिलेटिव रिलेटिव मैंने पोजीशन इसको क्यों दी, क्योंकि मैंने जब अंदर क्रॉस का बटन एक यूज़ करना है तो उसको मैंने पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट देनी है। तो उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देने के लिए ज़रूरी है कि जो बाहर वाला एलिमेंट उसको जो है पोजीशन रिलेटिव दी जाए। और इसको मैं मार्जिन टॉप और बॉटम से ना 2 दे देता हूँ। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। और ये अभी मैं क्लोज नहीं करता इसको, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट लाइन पे इसको बाकी कोड नेक्स्ट लाइन पे लिखना है मैंने। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर फिर मैंने कंकैटिनेट किया प्रीव्यू HTML, क्योंकि अगर मैं इसी तरह इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आऊँगा ना इस तरह, तो ये एरर होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने HTML लिखनी है तो वो एक ही लाइन में लिखते हैं। तो इसके बाद जो है ये हो गया। इसके बाद मैं उसके अंदर ए लिखूंगा। ठीक है, ए के अंदर क्या होगा, जो है ये बटन एक किस्म का होगा। कौन सा बटन, जो हमारा शो होगा क्रॉस वाला बटन, अगर इस के अंदर ये वाला बटन। ठीक है, अब ये हम क्रिएट करने लगे हैं। तो ये वाला बटन किस तरह क्रिएट होगा, href। ठीक है, href इसके अंदर हमने देना है जावास्क्रिप्ट वॉइड, यानी कि ये जो बाय डिफॉल्ट लिंक क्या करता है, वॉइड के अंदर 0 दे देना हमने। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट है का जो लिंक है, सॉरी ए का टैग, तो वो किसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करता है। तो इसका मतलब है href के अंदर ये हमने दे दिया, अब ये किसी पेज पे नहीं रिडायरेक्ट होगा, यानी कि रिटर्न वॉइड मतलब कोई कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो वो किसी पेज के ऊपर रिटर्न नहीं होगा। तो मैं इसको क्लास देता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करूँगा। ठीक है, तो क्लास दूंगा सबसे पहले btn, फिर btn -sm, यानी कि स्मॉल बटन बनाना है, और btn -danger, ताकि उसका कलर जो है वो रेड हो। तो btn -danger दिया, btn -sm दिया, और इसको मैंने क्या करना है, पोजीशन जो देनी है ना, पोजीशन वो एब्सोल्यूट देनी है, एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है। और टॉप राइट, ठीक है, टॉप राइट की एक क्लास मैंने देनी है, और टॉप राइट की जो क्लास है वो मैं अभी क्रिएट करूँगा CSS फाइल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे टॉप राइट की क्लास दी, RIGHT राइट। और इसके बाद जो है मैं ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर यहाँ पे अभी मैंने ए को अभी क्लोज नहीं किया, अब मैंने क्लोज किया, तो ए के फंक्शन के अंदर ही लिखना है ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है रिमूव इमेज। ठीक है, रिमूव इमेज, ये मैं फंक्शन अभी क्रिएट करूंगा। ठीक है, और रिमूव इमेज के अंदर अब मुझे ना वो इमेज का जो है नंबर देना होगा। ठीक है, तो नंबर देने के लिए वो नंबर क्या कैसा होगा, वो नंबर होगा जो है इंटीजर के, यानी कि वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ये देखें ना, इस वेरिएबल के इमेज नंबर के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, और ये देखें यहाँ पे अब इसके अंदर मुझे वेरिएबल लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले जो है कंकैटिनेट करूँगा आपस में 2 स्ट्रिंग के, और दरमियान में वेरिएबल लिख दूंगा। ठीक है, इमेज नंबर, और जो है इसको -1 करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर -1 लिख देता हूँ। -1 क्या मतलब है, इमेज नंबर जो भी इंडेक्स आएगा उसका अब देखें ये क्या करेगा, ये जो है ये वाला इमेज नंबर, ये अगर इंडेक्स 0 पे स्टोर किया है ना इसने, तो ये जो है नंबर इसके अंदर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि पहला फाइल है। अगर 2 पे स्टोर किया तो इसके अंदर 3 होगा, 3 पे स्टोर किया 4 होगा, तो इसलिए मैंने इसको -1 किया। ठीक है, तो मैंने इसे 1 कर दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, दूसरे नंबर पे दूसरी चीज़ रिटर्न करनी है, दिस।
दिस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, तो दिस का आपको पता होगा कि दिस जो है इसी जो ए का टैग होगा इसको एज इट इज़ साथ में शो कर देगी। तो मैं दिस को यूज़ करते हुए अगर मुझे कुछ फ्यूचर में कुछ और चीज़ भी चाहिए होगी तो मैं वो भी गेट कर सकता हूँ इस दिस से। तो यहाँ पे दरमियान में एक्स लिख देता हूँ। एक्स का किस लिए लिखा, क्योंकि ये देखें ये क्रॉस का निशान है, यहाँ पे अगर आए तो ये देखें ये क्रॉस का निशान है, तो ये इसके लिए मैंने एक्स यूज़ किया है, सॉरी। तो इसके बाद जो है मैं इस जो इमेज है प्रीव्यू HTML इसको यूज़ करते हुए जो इमेज की HTML है वो लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ img src, ठीक है। src के अंदर मैं लिखता हूँ जो है इमेज। अब इमेज जो है फाइल का URL यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर वैसे ही कंकैटिनेट करता हूँ। ये मैंने कंकैटिनेट करके यहाँ पे एंटर कर दिया URL, और इसको जो विथ देखता हूँ, विथ वो दूंगा 100%। ये मैंने इसको विथ दे दी 100% की। तो ये जो है टैग ये सिंगल टैग है, ठीक है, तो इसका पेयर टैग कोई नहीं है। तो मैं अब प्रीव्यू HTML को दोबारा से कॉपी करता हूँ, और जो मैंने div ये वाला ओपन किया इसको अब मैंने क्लोज करना है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 होता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे कोड एग्जीक्यूट होगा तो हर नीचे वाली ऊपर वाली के साथ कंकैटिनेट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। प्लस का साइन का मतलब ये है कि इसको कंकैटिनेट करते जाएं, यानी कि आपस में जोड़ते जाएं। ये जो लिखी है पहले ये वाली होगी, इसके साथ फिर ये वाली जुड़ जाएगी, और इसके साथ ये वाली, और इसके साथ ये वाली। तो इस तरह ये सारी जब जुड़ जाएंगी तो हमने क्या करना है, इस लूप से जब बाहर आना है, ठीक है। तो ये लूप चेक कर लेते हैं कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस लूप से हम क्या करेंगे, बाहर आके ना ये बाहर आए, और यहाँ पे अब हमने वहाँ पे एक प्रीव्यू HTML के नेम से ना एक फील्ड क्रिएट की हुई थी, ये देखे प्रीव्यू इमेजेस के नेम से, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उनको अपेंड करना है, ठीक है। प्रीव्यू इमेजेस को अपेंड किया, कंट्रोल C किया, और यहाँ पे डॉलर, ठीक है, और ये चेक कर लें ये आईडी है या क्लास है। तो अगर तो ये आईडी है, ठीक है, तो हैश यूज़ होगा यहाँ पे। क्लास होती तो डॉट यूज़ होता, डॉट अपेंड। अपेंड यानी कि उसके अंदर अपेंड करते जाओ। क्या अपेंड करना है, ये जो प्रीव्यू HTML है इसको। तो ये जब लूप कंप्लीट हो जाएगा, जितनी इमेजेस होंगी सारी आ जाएंगी, तो वो फिर अपेंड कर देगा उसको इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपेंड हो जाएंगी इमेजेस। तो ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे डिस्प्ले नन, इसको मैं वैसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखा भी रहने दे तो फिर यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा, फिर अपेंड करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको सेव किया मैंने, और इसको अब मैं चेक करता हूँ, ये वाला हमारी फाइल है। तो इसको मैं रिफ़्रेश किया कंट्रोल F5 से, क्योंकि कंट्रोल F5 इसलिए मैं प्रेस करता हूँ क्योंकि बाज़ का कैशे जो है वो सेव कर लेता है फाइल्स, फिर वो जो हमने अपडेशन की होती है वहाँ से नहीं उठाता, ठीक है। ये देखें ये इमेजेस शो हो गई हैं, लेकिन बटन यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने ये देखें यहाँ पे जो है किधर गया ये बटन सॉरी, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर है, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हम देखें तो ये मैंने बटन के अंदर क्लास दी है टॉप राइट की, लेकिन इसको मैंने कोई जो है वो इसकी CSS नहीं की, ठीक है, क्योंकि ये कोई उस टाइप की क्लास नहीं है, बल्कि मैंने खुद कस्टम क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं इसकी CSS यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी CSS लिख देता हूँ, ठीक है, डॉट इसके बाद। तो यहाँ पे मैं ये क्लास है तो मैंने ये लिखा, मैं लिखता हूँ टॉप से 10 पिक्सल या 5 पिक्सल, और राइट से भी 5 पिक्सल 5 पिक्सल। तो ये चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश किया। तो अब दोबारा से इमेजेस सेलेक्ट करता हूं मैं, तो ये इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। तो ये अभी इमेजेस जो आ रही हैं वो एक रो के अंदर नहीं आ रही, तो इसको चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। तो
ये देखें, अब हमने इसको प्रीव्यू इमेजेस की क्लास तो दी है लेकिन रो की क्लास आईडी तो दी है लेकिन रो की क्लास नहीं दी, तो इसको रो की क्लास भी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास रो। तो अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो है इमेजेस, टॉप राइट, ये 24 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैंने 5 पिक्सल राइट से दी थी, तो मैं 24 पिक्सल राइट से कर लेता हूँ इसको। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये मैंने सेव किया और रिफ़्रेश किया। ठीक है, तो आप इस तरह, मैं साथ साथ आपको जो है हैंडल करना भी सिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने हैंडल करना है अगर कोई इशू आ जाए। तो ये मैं 2 इमेज सेलेक्ट की, तो ये देखें अब दोनों एक ही लाइन के अंदर शो हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं 2 और सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें। ठीक है, अब बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब हमें करना है ये रिमूव वाला फंक्शन। तो रिमूव करने के लिए जो है, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग मैंने लिख दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो ये इमेजेस का एरे है, इसके अंदर आपको फाइल्स दिखाता हूँ कि आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे console.log लिखता हूँ, console.log, और इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ। तो आपको शो हो जाएंगी जो जो इमेजेस आ रही होंगी इसके अंदर। तो ये यहाँ पे अगर मैंने console.log कहीं और, ये देखें ये लिखा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कंसोल के अंदर। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो इमेजेस आ रही होंगी वो एरे के अंदर हो आ जाएंगी। 1 2 सेलेक्ट की, तो ये देखें 2 फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं 1 2 और 2 सेलेक्ट की, ठीक है, ये देखें 4 फाइल्स हो गई हैं। ठीक है, यानी कि जितनी फाइल्स आ रही हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, यानी कि हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये दिखाने का मकसद ये था। इसके बाद अब हमने ये जो रिमूव इमेजेस का फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये वाला रिमूव इमेजेस, इसको हम क्रिएट करते हैं। तो ये मैं नीचे जाके यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन और रिमूव इमेजेस। ये रिमूव इमेजेस मैंने लिखा। ठीक है, और इसके अंदर अब मैंने 2 पैरामीटर लेने हैं। पहला पैरामीटर क्या होगा, यहाँ पे मैंने ऊपर दिए हुए पैरामीटर्स। ठीक है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक, नंबर 1 पे जो पैरामीटर होगा वो होगा इंडेक्स नंबर, और नंबर 2 पे जो पैरामीटर होगा वो होगा इसका जो है फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी इसी तरह बिल्कुल लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर 1 पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स नंबर यानी कि आई, और नंबर 2 पे क्या लिखूंगा, एलिमेंट, यानी कि जिस एलिमेंट को ये सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या लिखना है कि जो है ये हम मेरे पास आ रहा है। ठीक है, जो मेरे पास ये नंबर आ रहा है, इसको मैंने क्या करना है, स्प्लाइस करना है। स्प्लाइस किस लिए करना है, क्योंकि जो है ना, अब मैंने क्या करना है कि ये जो है इस एरे में से वो इमेज रिमूव करनी है इस एरे के अंदर से। तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को कॉपी करता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर इस एरे में से स्प्लाइस कर लेता हूँ। ठीक है, स्प्लाइस, और इसके अंदर जो है आई को पास कर देता हूँ। ठीक है, आई, और इसके अंदर जो है 1 यानी कि एक ही वैल्यू रिमूव हो। ठीक है, और एंड पे हम नल वैल्यू देंगे ताकि कि नल के अंदर कन्वर्ट कर दे उस इंडेक्स नंबर को। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, जो एलिमेंट है, ठीक है, डॉलर एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, एलिमेंट, ये यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो ये जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसका डॉट आगे फिर हमने यहाँ पे लिखना होता है क्लोजिस्ट। ठीक है, क्लोजिस्ट,
और क्लोजिस्ट के अंदर हमने क्या लिखना होता है कि डॉट इमेज सिंगल। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमने ये देखें प्रीव्यू सिंगल लिखा है। ठीक है, ये अब हमने लिखना है। ठीक है, प्रीव्यू सिंगल लिख दें या फिर जो भी आपने यहाँ पे लिखी हुई है क्लास, क्योंकि इसकी क्लोजेस्ट क्लास कौन सी है, इस जो है यहाँ पे अब ये है ना दिस इसको ज़ाहिर कर रहा है ना ए को, तो इसकी क्लोजेस्ट क्लास कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इसको जो है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, डॉट क्लोजेस्ट ये वाली, और इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो चेक करते हैं, तो मैं इसको कंट्रोल F से रिफ्रेश किया और 2-3 सिलेक्ट मैं करता हूँ इमेजेस। ठीक है, और ये भी कर लेता हूँ ताकि आपको एरर भी शो हो। ठीक है, ये देखें 2 एरर भी शो हो रहे हैं, तो इसको रिमूव किया, ये देखें बिल्कुल ठीक से रिमूव हो रही हैं, तो हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, console.log। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जो है इमेजेस फाइल इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन सी इमेजेस जो है रिमूव हो गई हैं और कौन कौन सी अभी नहीं हुई। ठीक है, तो साथ साथ ये शो भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपने देखना है। ठीक है, अभी कोई फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3-4 इमेजेस सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने 5 इमेजेस सिलेक्ट की। अब मैं जो जो रिमूव करूँगा ना, ये देखें अभी कितनी है, 5 है। ठीक है, ये देखें 5 5 5 5। अच्छा, ये देखें पहली नल होगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मैंने पहली मरतबा पहली की थी, दूसरी मरतबा दूसरी की, तो पहली दोनों नल हो गई वैल्यूज़। तीसरी मरतबा जो थी मैंने वो 4th इमेज की थी, तो ये 4th इमेज नल होगी। यानी कि जो जो हो रही है वो वहाँ पे नल आ रहा है। ठीक है, इस तरह ये जो है काम करेगा। तो होपफुली आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।